ट्रांसफार्मर 1 मूवी में हमें पिछले प्राइम के साथ होने वाली ज्यादती और धोखे की वजह से अब साइबरट्रॉन की दुनिया पहले से नकारा और तबाह हो चुकी थी, क्योंकि प्राइम के मरने के बाद इस पूरी दुनिया में एनर्जॉन ट्रांसफर करने वाली मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप डिवाइस खत्म हो चुकी थी। अब कुछ प्राइम इस धरती पर जमीन के नीचे बड़ी बड़ी खानों से बच्चे कुचे एनर्जॉन को निकाल कर जी रहे होते हैं। अब काफी सालों से एनर्जॉन ना मिलने की वजह से सभी प्राइम की एनर्जी और पावर ऑफ सोर्स खत्म हो चुकी थी। उन्हें प्राइम्स में हमें इस मूवी के हीरो ओरियन को दिखाया जाता है, जो एक खान में एनर्जॉन निकालने का काम करता है, लेकिन इसका मकसद किसी न किसी दिन इस गुलामी से आजाद होना है। और साथ ही उसे अपने पुराने प्राइम और लीडरशिप की कहानियां जानना भी अच्छा लगता है, क्योंकि वह जानता था हमारे लीडरशिप ऑप्टिमस प्राइम अभी भी इस दुनिया में जिंदा हैं। इसलिए वो अपनी साइबरट्रॉन की दुनिया की सबसे पुरानी लाइब्रेरी में जाकर कुछ न कुछ सुराग ढूंढने लगता है कि तभी उसे एक डिवाइस मिलती है, जिसके ऑन करने पर ओरियन को ऑप्टिमस प्राइम की बहादुरी और मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप डिवाइस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि प्राइम ने अपनी बहादुरी से कैसे साइबरट्रॉन को खुशहाल और आबाद रखा। उसी वक्त कुछ रोबोट ओरियन को लाइब्रेरी में देख लेते हैं और उसे पकड़ने के लिए 2 रोबोट्स उसके पीछे लग जाते हैं, मगर ओरियन अपनी चालाकी से इसके हत्थे नहीं चढ़ सकता और वहां से भागकर अपने दोस्त D16 के साथ खान की तरफ जाने वाली ट्रेन में आ जाता है। ओरियन और D16 एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त हैं, जिनकी मस्ती और बेवकूफी की वजह से सब कुछ उलट पुलट कर देते थे। और इसी दौरान खान में काम करते करते उनकी कान गिरने लगती है, जिससे एक मजदूर उस कान में फंस जाता है और ओरियन उसकी जान बचाने के लिए खुद की जान दांव पर लगाकर कान के अंदर जाकर उसे बाहर निकाल आता है, जिस पर सीनियर उसको दाद देने की बजाय उल्टा उसी पर गुस्सा निकाल देते हैं, क्योंकि ओरियन एक बगैर पावर सोर्स वाला रोबोट होता है। दूसरी तरफ हमें साइबरट्रॉन का लीडर सेंट्रल प्राइम, जो कि ऑप्टिमस प्राइम में अकेला ही साइबरट्रॉन की धरती का वारिस होता है, और साथ ही सेंट्रल प्राइम गद्दार भी होता है, जिसने अपनी ऑप्टिमस प्राइम के साथ गद्दारी करके उन्हें बेदर्दी से मरवा दिया था। मगर अभी तक इस बात का सिटी के लोगों को पता न होने की वजह से सेंट्रल प्राइम पर अंधा विश्वास करते थे। इस कहानी की वजह हमें आगे जाकर पता चलेगी। तो सेंट्रल प्राइम अपने ग्रह के लोगों को खुश करने के लिए एक रेस इवेंट का प्रोग्राम रखते हैं, जिस पर सभी साइबरट्रॉन के वासी हिस्सा ले सकते हैं। ओरियन जब ये बात सुनता है तो खुशी से D16 को इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए कहता है, जिस पर D16 उसे जवाब देते हुए कहता है कि हम कचरा उठाने वाले रोबोट हैं, हम इन ताकतवर और ट्रांसफार्मर होने वाले रोबोट का मुकाबला नहीं कर सकते। फिर अगले दिन इवेंट स्टार्ट हो जाता है। ओरियन और D16 दोनों साथ मिलकर स्टेडियम के रास्ते की तरफ जाने की बजाय शॉर्टकट रास्ते से होकर स्टेडियम की ऊपरी मंजिल में आ जाते हैं। जब रेस स्टार्ट होती है तो D16 ओरियन को साथ लेकर इस रेस में शामिल हो जाता है और हर तरफ कहर मच जाता है कि मजदूर इस रेस में हिस्सा ले रहे हैं। मगर ओरियन और D16 इस बात पर गिल्टी फील ना करते हुए अपनी पूरी ताकत से जमकर रेस का मुकाबला करते हैं और काफी मुश्किलों और मुशक्कतों के बाद भी वो रेस के एंड लाइन तक पहुंचते पहुंचते रह जाते हैं। और जब इस बात का सेंट्रल प्राइम को पता चला तो वो इन दोनों को कूड़े के स्टेशन में फेंकवा देता है, जहां पर ओरियन और D16 की मुलाकात बी रोबोट से होती है, जिसको कुछ दिनों पहले ही कूड़े वाले स्टेशन में फेंक दिया था। अब बी ओरियन और D16 के साथ दोस्ती हो जाती है तो बी उन्हें कुछ टूटे फूटे रोबोट दिखाता है। ओरियन जब इन रोबोट को देख रहा होता है तो एक रोबोट का सर गिरता है, जिससे एक चिप बाहर निकलती है, जिसमें अल्फा ट्रॉन अपने दोस्तों को अपनी लोकेशन भेजकर मदद के लिए पुकार रहा होता है। ओरियन ये सब कुछ देखकर उसे यकीन आ जाता है कि हमारे ऑप्टिमस प्राइम जिंदा हैं, इसलिए वो तीनों ही अल्फा ट्रॉन की बताई हुई लोकेशन पर जाने के लिए कूड़े वाले स्टेशन से निकलकर बाहर सिटी से कूड़ा लाने वाली ट्रेन पर चढ़ जाते हैं कि तभी वहां की मैनेजर अलीटा इन तीनों को देख लेती है और सिक्योरिटी अलार्म बजाने की तरफ भागने लगती है। तो ओरियन उसे बताता है कि हमें अपने बहादुर प्राइम अल्फा ट्रियन का मैसेज मिला है, जिस पर मैनेजर एलिटा ओरियन की बात पर विश्वास कर लेती है और वो चारों अल्फा ट्रियन की बताई हुई लोकेशन के मुताबिक ग्रह की सतह पर एक गुफा में सभी ऑप्टिमस प्राइम की डेड बॉडीज को देखकर ओरियन और D16 एकदम से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वे समझते थे कि हमारे लीडर ऑप्टिमस प्राइम जिंदा हैं। जब वो चारों इन प्राइम्स
को चेक करते हैं तो उन्हें अल्फा प्राइम जो कि काफी डैमेज होने के बाद भी ऑन पड़ा मिलता है। जब ओरियन अल्फाट्रॉन को एनर्जोन का गोला देता है तो अल्फाट्रॉन ऑन होकर जोर जोर से चीखते चिल्लाते हुए सेंट्रल प्राइम को गद्दार गद्दार कहने लगता है। ये बात सुनकर ओरियन और उसके साथी अल्फा प्राइम से कहते हैं वो हमारे साइबरट्रॉन के लीडर हैं, आप उन्हें ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो अल्फाट्रॉन उन्हें सारी सच्चाई बताता है कि युद्ध के दौरान सेंट्रल प्राइम ने हमारे साथ गद्दारी की और हमारे सभी साथी मारे गए, मगर ओरियन और उसके साथी अल्फा प्राइम पर विश्वास नहीं करते। इसी वक्त साइबरट्रॉन की सतह पर सेंट्रल प्राइम को आता देखकर छुपकर उन्हें देखने लगते हैं कि तभी दुश्मनों का जहाज वहां पर आकर रुक जाता है। ओरियन उसके साथी सेंट्रल प्राइम को दुश्मन के सामने झुकता देखते हैं और उनकी मेहनत से खोदा हुआ एनर्जोन दुश्मन को देते हुए देखकर समझ जाते हैं कि अल्फा प्राइम ठीक कह रहे हैं। फिर ओरियन और उसके दोस्त अल्फा प्राइम के पास आकर खुद को कोसते हैं कि हम ऐसे धोखेबाज लीडर का साथ दे रहे थे। तभी वो ठान लेते हैं कि साइबरट्रॉन के लोगों को अब सेंट्रल प्राइम की सच्चाई बताकर ही रहेंगे, जिससे वो अल्फा प्राइम से मदद मांगते हैं। तो अल्फा प्राइम अपने जांबाज साथियों के गोले निकालकर ओरियन और उसके साथियों के जिस्म में डाल देता है, जिससे वो सभी ट्रांसफार्मर होकर एक ताकतवर प्राइम के रूप में आ जाते हैं। लेकिन उसी वक्त सेंट्रल प्राइम के आदमी को पता चलते ही उन पर हमला कर देते हैं। ओरियन और उसके साथियों को नई नई शक्तियां मिलने की वजह से उनका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसी वजह से सेंट्रल के आदमी उन पर भारी पड़कर अल्फा प्राइम और D16 को बंदी बनाकर सेंट्रल के पास ले जाते हैं। अब ओरियन और अलीटा ही इनके हमले से बच गए थे। तो ओरियन अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए अपने बच्चे कुचे प्राइम के पास जाकर उन्हें अपनी मदद करने के लिए कहता है और अपनी खान के मजदूरों के पास जाकर उन्हें सेंट्रल की सारी सच्चाई बता देता है, जिस पर सभी मजदूर इसकी सच्चाई जानकर टूट जाते हैं, क्योंकि वो सेंट्रल प्राइम को अपना लीडर मानकर उस पर विश्वास करते थे। तो सभी मजदूर ओरियन को एलिटा के साथ मिलकर सेंट्रल पर हमला कर देते हैं और अपने साथियों को छुड़ाकर इसकी फौज के साथ मुकाबला करते हैं। और ओरियन का साथी D16 जो कि अपना गुस्सा उतारने के लिए सेंट्रल प्राइम के साथ लड़ाई करता है और अपनी ताकत और अपनी ऑप्टिमस प्राइम के गोले की ताकत के साथ सेंट्रल प्राइम को मारने वाला होता है कि उसी वक्त उसका दोस्त ओरियन उसे रोक कर कहता है कि हम किसी की जान लेकर अपनी सल्तनत नहीं बना सकते। तो D16 अपने गुस्से में उतावला होकर अपने दोस्त पर ही फायर कर देता है, जिससे ओरियन अपने ग्रह की जमीन की सतह पर गिरता गिरता एक ऐसी जगह पर जाता है जहां पर उसे सभी ऑप्टिमस प्राइम दिखाई देते हैं और ऑप्टिमस प्राइम ओरियन की जान बचाने के लिए उसे मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप डिवाइस ओरियन को ही घोषित कर देते हैं, यानी कि अब ओरियन ही साइबरट्रॉन का रक्षक होगा। ओरियन जब वापस अपने ग्रह में आकर देखता है तो उसका दोस्त इतना पागल हो चुका था कि वो अपने साथियों को ही मारने लगता है। तो ओरियन उसकी ये हालत देखकर उसे अपने ग्रह से बाहर निकाल देता है और खुद अकेला ही अपने इस साइबरट्रॉन का रक्षक बनकर मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप से पूरे ग्रह पर खुशहाली और अमन कायम कर देता है। फिर सभी प्राइम्स के गोले उनको देकर एक नए रूप में, यानी कि गुमनामी और मजदूरी की जिंदगी से हटकर एक नई योजना देता है और यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। इस तरह की नई और अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।